विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बीएससी प्रथम वर्ष यानी बीएससी फर्स्ट ईयर का माइनर केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल में रसायन विज्ञान का भारतीय पारंपरिक ज्ञान, इसका तीसरा वीडियो लेक्चर और इसमें हम बात करेंगे भारत संहिता के बारे में। तो विद्यार्थियों, इससे पहले दो वीडियो लेक्चर आप लोग देख चुके, पढ़ चुके, समझ चुके। अब हम आगे तीसरे वीडियो लेक्चर में। विद्यार्थियों, एक और खास बात मैं आपको बता दूं, हर वीडियो लेक्चर में आपसे कहता रहता हूं मैं आपको, जितने वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखे, कि यदि आप जो स्क्रीन पर हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से जो वीडियो लेक्चर में पढ़ रहे हैं उनके यदि आपको पीडीएफ नोट्स के जरिए आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन में आपको जाना होगा, किसमें? प्ले स्टोर में। और जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको वहां पर सर्च करना होगा आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है स्पीड लर्न। क्या नाम है उसका? उसका नाम है स्पीड लर्न। आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड लर्न सर्च करना होगा और सर्च करके आप वहां से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। मात्र 51 रुपीज पे करके पूरे 5 यूनिट के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे रखी, वहां से भी उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है स्पीड लर्न। अब हम चलते हैं, देर ना करते हुए पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में रसायन विज्ञान का भारतीय पारंपरिक ज्ञान भारत संहिता। उत्तर वैदिक काल में रसायन विज्ञान का ज्ञान केवल प्रयोगों तक सीमित नहीं था बल्कि संहिताओं के माध्यम से लिपिबद्ध और व्यवस्थित किया गया था। भारत संहिता या भारतीय संहिता एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो कि विभिन्न विषयों पर विचार करता है, जिसमें रसायन विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, कृषि, वास्तुशास्त्र और आयुर्वेदा को शामिल किया गया है। इसे प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक संकलन माना जाता है जिसमें विभिन्न विज्ञानों के पारंपरिक सिद्धांतों का उल्लेख भी मिलता है। किसमें? भारत संहिता में। भारत संहिता में अभी हमने बात करी कि किस किस की बात होती है, तो उसके अंदर खगोल शास्त्र, मैथ्स, एग्रीकल्चर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा, पूरे इतने कैरेक्टरिस्टिक्स भारत संहिता के अंदर शामिल किए गए हैं। भारत संहिता में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की अलग अलग कॉन्सेप्ट को भी समझाया गया है। तो केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट को भी भारत संहिता में स्थान मिला है। इस समय भारतीय समाज में रासायनिक प्रक्रियाओं और तत्वों के प्रयोगों के बारे में ज्ञान की समझ को, गहरी समझ को जो दर्शाता है वो भारतीय संहिता या भारत संहिता कह सकते हैं। यद्यपि भारत संहिता शब्द का प्रयोग अक्सर महाभारत के प्राचीन नाम जय संहिता, भारत संहिता या महाभारत से लिया गया है, लेकिन रसायन विज्ञान के यदि रेफरेंस में बात करें, केमिस्ट्री के रेफरेंस में बात करें तो वैदिक संहिताओं में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और बाद में जो आयुर्वेद संहिताओं के सामूहिक ज्ञान के रूप में उसे देखा जाता है या उसे समझा जाता है। भारत संहिता में रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री इन द भारत संहिता। यदि हम भारत संहिता की बात करें तो भारत संहिता में केमिस्ट्री का उल्लेख मुख्यतः आयुर्वेदा, धातु विज्ञान और रासायनिक तत्वों के शोधन, मिश्रण और चिकित्सा उपयोग के रेफरेंस में मिलता है। द भारत संहिता मेंशन केमिस्ट्री primarily in the context of Ayurveda, metallurgy and the refining, mixing and the medicinal uses of chemical elements। इस ग्रंथ में विभिन्न रासायनिक तत्वों और उनके गुणों के बारे में उल्लेख है, साथ ही उनके प्रयोगों का तरीका और जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनका महत्व भी बताया गया है। यहां कुछ प्रमुख पॉइंट्स हम भारत संहिता की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो किसके बारे में बात कर रहा है? मेटलर्जी के बारे में बात कर रहा है। भारत संहिता में धातुओं और खनिजों के शोधन और उनके मिश्रण पर गहन विचार किया गया है।
इस ग्रंथ में विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा और अन्य धातुओं के शोधन और उपचार की विधियों का विवरण मिलता है। यह ज्ञान प्राचीन भारत के धातु विज्ञान के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें धातुओं के शुद्धिकरण, उनकी क्रिया और उनके मिश्रण के महत्व को समझाया गया है या बताया गया है। सेकंड आता है पॉइंट इसके अंदर, केमिकल प्रोसेस यानी रासायनिक प्रक्रियाएं। देखें तो भारत संहिता में कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है, जिनका उपयोग आयुर्वेदा और धातु विज्ञान में अच्छा खासा किया जाता रहा है या किया जा रहा है। इनमें रासायनिक मिश्रण, शोधन और विभिन्न उपचार विधियों का उल्लेख भी मिलता है। विशेष रूप से रजत अर्थात चांदी, तांबा, सिंदूर और अन्य रासायनिक यौगिकों का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। सिंदूर रसायन यानी सिंदूरी रसायन का निर्माण तांबे और सल्फर से तैयार किया जाता रहा है। आयुर्वेदा और रसायन की बात करें तो भारत संहिता में आयुर्वेद का भी विस्तृत उल्लेख है। आयुर्वेद में रसायन का उपयोग शरीर के विकारों को दूर करने और जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता था। इसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक यौगिकों का निर्माण और उनका प्रयोग शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाता था। यह रसायन शरीर के तत्वों पंच महाभूतों में के सामंजस्य को पुनः स्थापित करने में सहायक होते हैं। रासायनिक यौगिकों का मिश्रण, भारत संहिता में रसायन विज्ञान के अंतर्गत कई ऐसे मिश्रणों का उल्लेख किया गया है जिन्हें विभिन्न चिकित्सा उपचारों में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए तांबा और सल्फर का मिश्रण जो औषधीय निर्माण में उपयोग होता था, या धातु आधारित औषधि जैसे सिल्वर का मिश्रण, इन यौगिकों का उपयोग शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाता था। गंधक और एसिड, सल्फर एंड एसिड्स, सल्फर का उपयोग आयुर्वेदिक में कई उपचारों के लिए किया जाता था और भारत संहिता में इसके रासायनिक गुणों और उपयोगों का उल्लेख है। अम्लीय तत्वों का प्रयोग शरीर के भीतर जहर निकलने वाली और शुद्धिकरण के लिए किया जाता था। गंधक को रासायनिक रूप से शुद्ध करने के बाद उसे औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो उपचार में कारगर सिद्ध होता था। अब रसायन शास्त्र की कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं या संहिताओं के अनुसार हम बात करते हैं। जैसे प्रक्रिया और उसका विवरण, डिस्टिलेशन यानी आसवन, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है तो तरल पदार्थों और इत्र के अर्क निकालने में इसका इस्तेमाल होता था। सब्लिमेशन अर्थात उर्ध्वपातन, पारा यानी मरकरी जैसे तत्वों को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल होता था। भर्जन यानी रोस्टिंग, धातुओं को ऑक्सीकरण की उपस्थिति में गर्म कर उनके ऑक्साइड बनाने में इसका इस्तेमाल होता था। फर्मेंटेशन अर्थात किण्वन, औषधि आसव और अरिष्ट तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। अब हम यदि इसके कंक्लूजन पर पहुंचे तो भारत संहिता उत्तर वैदिक काल के भारतीय रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से दस्तावेज है, जो धातु विज्ञान, रासायनिक मिश्रणों, औषधि और आयुर्वेदिक उपचार से संबंधित कई जानकारियां इसके द्वारा प्रदान की जाती है। यह ग्रंथ हमें यह स्पष्ट करता है, हमें यह बताता है कि प्राचीन भारत में केमिस्ट्री और पदार्थों के गुणों की भी अच्छी खासी समझ थी, अर्थात गहरी समझ लोगों को थी, और इनका उपयोग जीवन की गुणवत्ता को सुधारने, शरीर को स्वस्थ रखने और विभिन्न बीमारियों के उपचार में भी किया जाता रहा है। भारत संहिता के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज में रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री और साइंस और चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो आज की आधुनिक रसायन विज्ञान की बुनियादी सिद्धांतों की नींव डालने में भी सहायक था। तो विद्यार्थियों, ये हमने भारत संहिता के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखा, बातचीत करी और इस वीडियो के माध्यम से उस लेक्चर को डिस्कस किया। छोटा सा लेक्चर है, लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो हमने देखा। तो विद्यार्थियों, अगला जो हमारा पार्ट आएगा चौथा, थोड़ा सा अच्छा डिटेल में हम पढ़ेंगे उसके अंदर, वो हमारा रहेगा वारामीर की न्याय और वैशेषिक शिक्षा के बारे में। यूनिट नंबर 1 माइनर केमिस्ट्री के पहले पेपर का वीडियो लेक्चर रहेगा। तो विद्यार्थियों, आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें।
तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। यदि आप नोट्स के जरिए पढ़ाई करना चाहते हैं, इन नोट्स से पढ़ाई करना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश के, तो डाउनलोड कीजिए स्पीड लर्न, आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मैं विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय